महारथी महारथी उसे कहा जाता है जो सभी गुणों में निपुण हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो महारथी में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम एक ऐसे महारथी की बात करने जा रहे हैं जो सभी गुणों में निपुण है, जिसने हर मौके पर खुद को साबित किया है, जिसकी बातों को सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो ऐसे महारथी हैं जहां जाते हैं वहां पर पार्टी के लिए हमेशा से सफलताएं लेकर आते हैं। लेकिन सफलताओं के साथ साथ अब उनके सामने नए साल के आगाज के साथ ही कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती है ग्राम पंचायत यानी कि 2022 के चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट को पार करना, 2022 के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना, विरोधियों को मात देने के लिए एक बार फिर से और नई रणनीतियों को गांठना। ऐसी ही कई चुनौतियों के साथ में क्या 2022 में भी वो बन पाएंगे महारथी? राजनीति में आना और छा जाना हर किसी के वश में नहीं होता। कोई राजघराने में पैदा होकर भी राजा नहीं बन पाता, तो कोई जोगी बनकर राजपाट संभाल लेता है। सीएम योगी का जन्म भले ही किसी राजनीतिक परिवार में ना हुआ हो, लेकिन उनका पूरा जीवन लोगों की सेवा में बीत रहा है, जो राजनीति का असल मकसद है। यहाँ राजनीति का मतलब राज करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। 2017 से पहले बतौर सांसद भी योगी आदित्यनाथ पॉपुलर थे, लेकिन उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की रही। पर जैसे ही सबसे बड़े राज्य की कमान उन्होंने संभाली, उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक मुख्यमंत्री के लिए जनता जनता होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद सत्ता पर काबिज हुए सीएम योगी यूपी की कमान को बखूबी संभाल रहे हैं। जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, वो काम सीएम योगी ने करके अपना लोहा मनवाया है। योगी सरकार है, सरकार का इस्तकबाल उसके इरादे बताता है, काम करने की जो उसकी सोच है वो बताता है। सरकार हनक और धमक से चलती है। इसके पहले 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी। कल्याण सिंह की सरकार को हनक और धमक की सरकार कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी एक राजनेता है। 2022 के रण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस रण को जीतने के लिए 2017 से ही अपनी इमेज मेकओवर में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ अब हर जाति और धर्म के लिए स्वीकार्य नेता बनने की लगातार कोशिशों में जुटे हैं। यही वजह है कि हर मौके पर खुद को वो एक विकासशील नेता के तौर पर साबित करने की कोशिश में कहीं कमी नहीं छोड़ते। अब वो अपना नाम सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर गिरवाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के 3.5 साल के कार्यकाल में चुनौतियां तो खूब रही, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाना सीएम योगी को बखूबी आता है। तभी जनता की हर समस्या, विपक्ष की हर चुनौती पर सीएम योगी हमेशा खरे उतरे। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2022 का विधानसभा चुनाव है। सत्ता में फिर से वापसी के लिए सीएम योगी ने कमरतोड़ मेहनत भी शुरू कर दी है। 2017 के चुनाव के बाद 2022 का चुनाव थोड़ा हटकर है, क्योंकि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे और काम पर लड़ा जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी ने ये फैसला कर लिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो इसके दूरगामी संकेत हैं और कई दूरगामी इसके संदेश हैं। पहला संदेश तो यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि साहब वो कट्टर हिंदूवादी छवि से किसी भी तरह का समझौता करे या उससे एक कदम भी पीछे हटे। योगी आदित्यनाथ की छवि शुरू से एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी इस छवि से कोई समझौता नहीं किया। काम के साथ साथ यूपी का फिर से महारथी बनने के लिए भी बहुत जरूरी है सबका स्वीकार्य नेता बनना और सबका भरोसा जीतना। अब तक के तमाम चुनावों में सीएम योगी का जादू खूब चला, पर असली परीक्षा तो 2022 में होनी है। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये शब्द सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सीएम योगी ने इन्हें पूरा भी करके दिखाया। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी।
यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा। सीएम योगी ने सबसे पहले अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलने के लिए हर संभव कोशिश की। योगी ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि 3 तलाक पीड़िताओं को भत्ता तक देना शुरू किया। आज मुस्लिम महिलाएं सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थकती। ये जो नारी मिशन शक्ति अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है, ये महिलाओं के हित में सरकार का बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि सरकार कदम कदम पे महिलाओं के हित में, महिलाओं के हक में फैसले लेती रही है, महिलाओं के हक में काम करती रही है। इस चीज़ के लिए हम सभी महिलाएं, चाहे मुस्लिम समुदाय की हों, चाहे अदर कम्युनिटी की हों, सभी महिलाएं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो सरकार इस समय कर रही हो, जो सरकार ने किया वो बहुत ही अच्छा किया। उसके जो भी फैसले अभी तक हुए हैं उससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं, हम लोगों में होता है कि घर से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस सरकार की वजह से अब महिलाएं जो है, हम मुस्लिम महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर सकते हैं। देखिए, सरकार जो है वो महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं और लगातार हम लोगों के लिए भी, जैसे लव जिहाद हो गया, 3 तलाक हो गया, तो काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं और हम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पहले हम लोग घर के अंदर रहते थे, लेकिन अब हम लोग घर के बाहर निकल रहे बिना डरे हुए। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं चल रही हैं जिनकी वजह से हम लोगों का डर भी खत्म हो रहा है और हम लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। जहां सीएम योगी ने मुस्लिम महिलाओं का दिल जीता, तो वहीं प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी हिंदू छवि को बरकरार भी रखा और हिंदुओं की भावनाओं का भी हमेशा ख्याल रखा। सूबे की सत्ता मिलने के बाद ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो या फिर वाराणसी में भव्य देव दीपावली, यहाँ तक कि योगी राज में ही अयोध्या में राम मंदिर की नींव भी रखी गई। आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सीएम योगी के राज में ही राम का काम हो रहा है, वहीं योगी का काम भी बोल रहा है। जहां पिछले कुछ मुख्यमंत्रियों ने नोएडा आने से हमेशा परहेज किया, वहीं सीएम योगी ने नोएडा आकर उस मिथ को भी तोड़ दिया। सीएम योगी ने साबित किया कि जनता से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। शायद यही वजह कि कई बार तमाम सर्वे में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का खिताब वो जीतते रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला सुरक्षा हमेशा से ही एक खास मुद्दा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष कई बार सरकार को घेरने की कोशिशों में कामयाब भी रहा, लेकिन सीएम योगी ने हर मौके पर यह साबित करने की कोशिश की कि महिला सुरक्षा उनके लिए हमेशा से ही बहुत ही खास रहा है। यही वजह रही है उन्होंने कई अभियान चलाए, चाहे मिशन शक्ति की बात हो, हाल ही में शुरू किए गए अभियान की, या फिर इससे पहले ऑपरेशन दुराचारी की बात हो। कई ऐसे अभियान के जरिए महिला सुरक्षा को पुख्ता करने की तमाम कोशिशें सीएम योगी लगातार करते रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश की है कि महिला सुरक्षा उनके लिए बेहद खास है और इसे किसी भी लिहाज से वो कमजोर मुद्दा नहीं मान सकते। जब हम लोगों ने मिशन शक्ति के कार्यक्रम को शुरू करने की बात की थी, तब मुझे विश्वास नहीं था कि इतना सफल और इतना रुचि मातृशक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम के प्रति लिया जाएगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। देखिए कितनी प्रगतिशील सोच उनकी है और कितनी सकारात्मक सोच के साथ वे लोग कार्य कर रही हैं। शासन की योजनाएं बनती हैं, योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास शासन का होता है, लेकिन अगर जागरूक लोग न हो, जागरूक जनप्रतिनिधि न हो, तो जरूरतमंद इससे वंचित रह जाता है और अंततः जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं या एक व्यक्ति
या एक बार में लोग इसका लाभ तो ले लेते हैं, बाद में योजनाएं ऐसी लटकती भटकती रह जाती हैं। 2022 के रण में महिला सुरक्षा बड़े मुद्दों में से एक होगा। हाथरस कांड के बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर रही यूपी सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। यूं तो सत्ता संभालते ही सरकार ने महिलाओं को भरोसा दिलाने के लिए ऑपरेशन रोमियो को लॉन्च किया। इसके बाद ऑपरेशन दुराचारी, ताकि मंचलों को सबक सिखाया जा सके, महिलाओं को सुरक्षित होने का एहसास कराया जा सके। मिशन शक्ति सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, आपकी नज़र में ये मिशन कैसा है? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि अगर फीमेल ऑफिसर्स होंगी हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो लड़कियाँ खुल के मेल ऑफिसर से कर नहीं पाती हैं, और फीमेल ऑफिसर्स होंगी तो उसके साथ सेफ्टी के साथ साथ हम लोग को एक कंफर्ट लेवल भी मिलेगा लड़कियों को। बहुत ही अच्छा जो भी ये रूल बना है बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज लड़कियां नाइट में अक्सर कहीं कहीं फंस जाती हैं, लाइक कहीं ऑटो नहीं मिलता है, कहीं बस की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत अच्छा है कि हम बहुत सिंपली, फ़ोन सबके पास अवेलेबल रहता है तो हम सिंपली कॉल करते हैं, लेडीज़ पुलिस ऑफिसर आ जाती हैं और हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रूल है। ये जो मिशन शक्ति है ये बहुत अच्छा परिचय किया गया है, ये इसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और जो है अगर कोई महिला परेशान है और मिशन शक्ति की तरफ कॉल या कुछ करती है तो उसकी सहायता की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए रात को महिला जितनी भी वर्किंग वूमेन है वो सेफ नहीं होती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है जिसके लिए हमें कन्विंस भी प्रोवाइड हो रहा है। 2020 में कोरोना के सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने न घुटने टेके और न ही खुद कमजोर पड़ने का फैसला लिया और न ही अपनी जनता को कमजोर पड़ने दिया। हर लिहाज से अपनी जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आई हो, लेकिन सीएम योगी ने हमेशा अपनी जनता का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की। फिर चाहे अपने स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों से अपने राज्य में वापस लाने की बात हो या फिर स्वरोजगार के जरिए रोजगार के अवसर ऐसे कठिन समय में पैदा करने की बात हो, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है महारथी। साल 2020 की शुरुआत में योगी सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई कोरोना वायरस, जिससे आज भी पूरी दुनिया और देश प्रदेश सब लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में योगी सरकार ने नई मिसाल पेश की, जिसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ही नहीं बल्कि दुनिया ने की। कोरोना काल में योगी सरकार ने प्रवासियों को लेकर जो फैसले लिए वो वाकई तारीफ के काबिल रहे। कोरोना काल में टीम 11 का गठन हुआ, प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया, राशन से लेकर राशि तक मुहैया कराई, छात्रों को उनके राज्य पहुंचाने का काम किया, दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के छात्रों को वापस लेकर आए। योगी सरकार के विकास के रथ को कोरोना वायरस भी नहीं रोक सका, और सरकार ने कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में दिखा दिया कि जनता के लिए सरकार समर्पित है। कोरोना काल के दौरान सीएम योगी के पिता का उत्तराखंड में ही निधन भी हुआ, पर जनता की सेवा को सीएम योगी ने सर्वोपरि समझा और कोरोना काल में पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे। जब कोरोना काल में ठप पड़े व्यापार, तब योगी सरकार लेकर आई लोन मेला। कोरोना काल में जब व्यापार ठप पड़ने लगे, कई कंपनियां बंद हो गईं, तब योगी सरकार लोन मेला लेकर आई और लोगों को लोन बांटे। कोरोना काल के दौरान योगी सरकार काफी एक्टिव रही, हर दिन बैठकों के साथ साथ कई फैसले लिए जो काफी चर्चा में रहे। गांवों से शहरों तक का विकास, अलग अलग जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास, प्रयागराज काशी एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात, कुशीनगर एयरपोर्ट की गति को तेज करना, जेवर एयरपोर्ट के अंतिम पड़ाव पर मुहर, नोएडा में फिल्म सिटी का ऐलान, मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस की तैनाती। 2019 से 20 के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी ने गांव किसान पर भी ज्यादा फोकस किया। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लगे लॉकडाउन में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों के साथ खड़ा होकर उनकी मदद की। 30 मार्च 2020 को 27,15,000 मनरेगा मजदूरों के बैंक खातों में सीधे 611 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।
2021 के आगाज के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी कई चुनौतियां हैं। चुनौती 2022 का विधानसभा चुनाव तो है ही, चुनौती 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी 2021 में 2022 का लिटमस टेस्ट पास करना होगा। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ इस वक्त ग्राम पंचायत चुनाव सर पर हैं। ग्राम पंचायत चुनाव को 2022 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में चुनौतियां अनेक हैं और चुनौतियों से पार पाने वाले को ही कहते हैं महारथी। 2020 की चुनौतियों को पार करते हुए बारी 2021 की है, लेकिन ये 2021 उतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस बार चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां हैं एक तरफ जहां ग्राम पंचायत में बड़ी जीत दर्ज कराने की, वहीं चुनौती 2022 के चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सरीखी पार्टियों ने अब विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत के लिए दस्तक दे दिए, तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM और साथ ही साथ शिवसेना ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी ताल ठोक दी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार को लगातार चुनौती देती रही हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ की 2022 के चुनाव को लेकर और 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विरोधी कितना भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश करे, पर सीएम योगी हार मानने के मूड में नजर नहीं आते। 3 साल पहले सत्ता की कमान मिलने के बाद से लेकर अब तक विपक्षी पार्टी उनको डिगा नहीं सकी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली। वोट प्रतिशत रहा 39.97। समाजवादी पार्टी ने 54 सीटें जीतकर वोट प्रतिशत हासिल किया 28.07। वहीं बसपा महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई और वोट प्रतिशत रहा 22.23। सीएम योगी ने 2017 में मिली जीत को बरकरार रखा। 2019 में जब माया अखिलेश एक हो गए तो लोगों को लगा पुराना इतिहास दोहराना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन पीएम मोदी का नाम और सीएम योगी का काम ऐसे बोला कि विपक्ष को यहां भी करारी शिकस्त ही मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत रहा 49.98। वहीं समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और वोट प्रतिशत रहा 18.11। वहीं बसपा को सपा का फायदा जरूर मिला। 2014 में खाता भी ना खोल पाने वाली बसपा को 2019 में 10 सीटें हासिल हुई। वोट प्रतिशत रहा 19.43। कुल मिलाकर कहें तो यूपी के 2 पुराने मुख्यमंत्री मिलकर भी सीएम योगी को टक्कर नहीं दे पाए। इन आंकड़ों से साफ है कि यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को मिलने के बाद बीजेपी का रुतबा और कद दोनों बढ़ा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पूजा यादव की स्पेशल रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।